Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं MCQ सीरीज F5 BCom इंग्लिश मीडियम सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 MCQ सीरीज। हम इसी टॉपिक के अंदर और बहुत सारे अलग अलग MCQ पार्ट्स बनाएंगे। सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे पहली बात कि अगर आपको आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें भी थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। तो लेट्स स्टार्ट MCQ सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल्स कंट्रीब्यूशन वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फेमस बुक। भाई हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे वो कौन सी बुक के अंदर पब्लिश किए गए? द मोस्ट फेमस बुक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, जनरल कॉरपोरेट मैनेजमेंट या जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्लियर? ये हेनरी फ्योल की बुक थी जिसके अंदर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि वे कैसे सक्सेसफुल मैनेजमेंट बनता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की सबसे अच्छी और सही डेफिनेशन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन, एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस इन विच plans are formulated, carried out, and controlled. Second, devising way of achieving the objectives of an organization. Third, setting an organization's objectives and the means of reaching them. And fourth, the core activity of planners and planning departments. कि भाई इसमें से सही डेफिनेशन कौन सी है? देखिए पहली दो डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन को प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड द मीन्स ऑफ रीचिंग दैम। हम जब प्लानिंग करते हैं तब हम हमारा ऑब्जेक्ट सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उसको हम अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम पूरा पाथ, पूरा रोड रेडी करते हैं। तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। प्लानिंग हम हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो पूरा रास्ता बनाते हैं, दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। Selecting a best course of action among the alternatives is called as dash. Decision making, planning, organizing और controlling। भाई आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। द करेक्ट ऑप्शन इज डिसीजन मेकिंग। A strategic plan is also called a dash. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखिए सबसे पहले तो आप क्लियर कर दीजिए, नॉर्मल प्लानिंग क्या होता है? बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी क्या होता है? बिजनेस को तो हमें आगे बढ़ाना ही है लेकिन कॉम्पिटिटर्स को भी मार्केट में से हटाना है ताकि सारे कस्टमर हमारे पास आए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्लियर, उसके नाम में ही है कि ऐसी प्लानिंग जिसमें स्ट्रेटेजी है, षड्यंत्र है। तो ये जो प्लानिंग होती है स्ट्रेटेजी प्लानिंग, वो कैसी होती है? लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान या बोथ या दोनों में से कोई भी नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म प्लान। क्लियर? आपका दुश्मन तुरंत छोड़ के भाग नहीं जाएगा। क्लियर? इट विल टेक अ टाइम, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। द डिसीजन विच आर फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेटिव इन नेचर्स आर कॉल्ड डैश। हम जो डिसीजन बार बार लेते हैं वो कौन से हैं? नॉन प्रोग्राम डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजंस, मेजर डिसीजंस और ऑपरेटिव डिसीजन। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोग्राम डिसीजन। क्लियर? इट रिक्वायर्ड अ कॉन्शियस एंड फ्रिक्वेंट नेचर। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू। प्लानिंग भी कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग का प्रोसेस। सेट एन ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, नन ऑफ द अबोव। द करेक्ट ऑप्शन इज सेट एन ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्रोसेस ऑब्जेक्ट से ही शुरू होती है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। सेट एन ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस।
नाउ जो हमने बुक देखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट विच वॉज रिटन बाय हेनरी फियोल, ये बुक पब्लिश कब हुई थी? द ईयर 1912, 1914, 1915 या 1916? द करेक्ट ऑप्शन इज 1916। 1916 में बुक पब्लिश्ड हुई थी। क्लियर? ईयर बेटा याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिसीजन मेकिंग स्टेप which consist of organization goals, predicting alternatives and communicating goals is called dash organization, alteration, planning या वैल्यूएटिंग। कि भाई ऐसा कौन सा स्टेप है, द डिसीजन मेकिंग स्टेप, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल ध्यान में रखना पड़ता है, हमारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शन समझने पड़ते हैं, हमारे गोल को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये कौन सा स्टेप है? द करेक्ट ऑप्शन इज प्लानिंग। जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग में हम डिसीजंस लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ सोच के हम डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। देखिए, आप कोई भी एमसीक्यू को उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में आप समझोगे तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने और आसान हो जाएंगे जब आप उसको तोड़ तोड़ के समझोगे। क्लियर? अदरवाइज आपको अपने हिसाब से तुक्के मारने पड़ेंगे, दैट विल बी नॉट बेटर ऑप्शन। अ डिसीजन विच इज टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। भाई सोचा नहीं था उसके लिए आपको डिसीजन लेने पड़े, तो वो डिसीजन कौन सा होता है? प्रॉब्लम डिसीजन, सर्टेनिटी डिसीजन, क्राइसिस डिसीजन या तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। बहुत ही सिंपल से ऑप्शन है, क्राइसिस डिसीजन। भाई अचानक से ही कुछ आता है, अचानक से ही लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम यानी क्राइसिस, दैट इज व्हाट क्राइसिस डिसीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमबीओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, मेथड बाय अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या मेथड बाय ऑब्जेक्टिव्स? द करेक्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO. It is one kind of method you can say. MBO was developed by, भाई MBO कंसेप्ट लाया कौन था? पीटर, मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर, चेस्टर बेन, हेनरी फ्योल और none of the above? Who has developed MBO? The correct option is Peter F. Drucker. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर। याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है और एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग, प्रोसीजर, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज या नन ऑफ द अबव? The correct option is strategy. Strategy is described as interpretative planning. Specify planning, specificity planning includes dash। अगर आपने टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़े होगे तो स्पेसिफिसिटी प्लानिंग किस में आता है, मतलब उसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, सिंगल यूज प्लानिंग और स्टैंडिंग प्लानिंग, या तो डायरेक्शनल प्लानिंग एंड स्पेसिफिक प्लानिंग। देखिए नाम से ही क्लियर हो गया, द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, डायरेक्शनल प्लानिंग एंड स्पेसिफिक प्लानिंग। क्लियर? ये आपको टाइप्स याद रहने चाहिए कैटेगरी वाइज। स्पेसिफिसिटी प्लानिंग के अंदर डायरेक्शनल एंड स्पेसिफिक प्लानिंग आते हैं। Planning is a dash process. Directing, thinking, controlling, none of the above? The correct option is thinking. Planning हम बहुत सोच समझ के करते हैं। Planning is a thinking process. टॉप लेवल वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस।
प्लानिंग इज डैश परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूस, ऑल ऑफ दिस। क्या प्लानिंग हर जगह है? इट इज़ ऑल परवेसिव। क्या वो फ्यूचर के लिए होता है? यस, आज हम बनाते हैं आने वाले कल के लिए, और वो हर बार बनता है। एक प्लान हुआ सक्सेसफुल या फेल, फिर दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, हम प्लानिंग करना कभी भी बंद करते नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? परवेसिव भी है, यूनिवर्सल, दैट इज परवेसिव, इट इज यूनिवर्सल, फ्यूचरिस्टिक एंड कंटिन्यूअस। Operational planning is undertaken at dash टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, या सभी जगह पे, ऑल ऑफ दिस। ऑपरेशनल प्लानिंग कहाँ पे होता है? देखिए, ऑपरेशनल मतलब जो मशीनरी रिलेटेड होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज लोअर लेवल। लेबर जो होते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं कि आज कैसे काम करेंगे वो। क्लियर? उनको काम करना है, टारगेट मिल चुका है, लेकिन कैसे करेंगे वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग, और वो लोअर लेवल पे होगा, यानी लेबर करेगा इन सेंस व्हाट होगा, टॉप लेवल का ही प्लानिंग, लेकिन इंप्लीमेंट लोअर लेवल पे होगा वो। प्लानिंग इज डैश फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, या नन ऑफ दी अबव। भाई, प्लानिंग में हम सिर्फ आगे आने वाले कल का सोचते हैं, या बीते हुए कल का सोचते हैं, या दोनों देखते हैं हम, बीते हुए कल में क्या किया था और आने वाले कल में क्या करना है, या तो कुछ नहीं। तो इट इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। हम जब प्लानिंग करते हैं तो पास्ट में जो गलतियां की थी वो आगे ना करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स setting objectives and developing appropriate course of action to achieve this objective। कौन सा ऐसा फंक्शन है? डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग? which involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve this object। सिंपल है, प्लानिंग। प्लानिंग ही तो है जिसमें हम हमारा ऑब्जेक्ट सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम हमारा पाथ रेडी करते हैं, एक्शन लेते हैं हम। Management is defined as the accomplishment of desired objectives by establishing an environment favorable to performance by people operating in organized group। This definition is given by Dash, F. W. Taylor, G. R. Terry, Henry Fayol, कॉन्स एंड ओ डोनाल्ड। बेटा ये डेफिनेशन क्वाइट फेमस डेफिनेशन है, याद रखिएगा किसने ये डेफिनेशन दी है। द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स एंड ओ डोनाल्ड। क्लियर? मैनेजमेंट की डेफिनेशन कॉन्स और ओ डोनाल्ड ने दी है कि भाई मैनेजमेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय एस्टैब्लिशिंग एन एनवायरमेंट फेवरेबल टू परफॉर्मेंस बाय पीपल ऑपरेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। देखिए, याद रखिएगा, आपको एक एमसीक्यू तो ऐसा आएगा ही जिसमें डेफिनेशन किसने दी है वो पूछा जाएगा कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी है। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कॉन्स एंड ओडोनाल्ड। व्हाट इज नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग। जैसे कि पोस्टकॉब है, पोस्टकॉब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शन। तो सबसे पहले पोस्टकॉप में क्या आता है? पी। सो पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है, बाकी सारे फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग आता है। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? हार्लोट कॉन्स, जॉर्ज आर टेरी, हेनरी फियोल और एफ डब्ल्यू टेलर, फेडरिक डब्ल्यू टेलर। द करेक्ट ऑप्शन इज एफ डब्ल्यू टेलर। फेडरिक डब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखिएगा बेटा, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Which of the following is not a feature of planning?
Planning is futuristic. Planning is pervasive. Planning establishes standard for controlling. Planning focuses on achieving objective. देखिए, प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, यस इट इज कैरेक्टर. प्लानिंग हर जगह है, यस इट इज ऑल्सो कैरेक्टर. इट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यस दिस इज ऑल्सो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. ऐसा कोई कैरेक्टर प्लानिंग का होता नहीं, ऐसा कोई लक्षण नहीं होता. क्लियर. यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग. क्लियर, बाकी सब फीचर्स है. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जैसे आगे था साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे, F.W. टेलर. तो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है, फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. हार्लोट कॉन्स, जॉर्ज टेरी और हेनरी फ्योल. द करेक्ट ऑप्शन इज हेनरी फ्योल. बेटा याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर F.W. टेलर है और मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हेनरी फ्योल है. Planning is requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. Identify the related feature of planning. कौन सा फीचर है जो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि प्लानिंग जो है रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग. प्लानिंग के अंदर थिंकिंग होता है, वो भी कैसा, सिस्टमेटिक और लॉजिकल, रादर देन गैस वर्क और विशफुल थिंकिंग. प्लानिंग के अंदर सिर्फ अंदाज लगाना नहीं होता, लेकिन सोच समझ के, बहुत ही रिसर्च करके थिंकिंग करनी पड़ती है. तो ये कौन सा कैरेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, या फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग करते वक्त दिमाग लगाना पड़ता है, सिर्फ ऐसे ही अंदाज लगा के ठोकम ठाक नहीं करते. तो ये कैरेक्टर क्या है, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. ये उसका एक्सप्लेनेशन है. राकेश वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज बिजनेस बाय 15% in the next quarter. Identify the type of plan being described in the above line. भाई उसने डिसीजन लिया है कि मैं 15% जो भी है सेल करूंगा, प्रोड्यूस किया हुआ आने वाले क्वार्टर में. तो ये कौन से तरीके का मेथड है प्लानिंग का, मतलब प्लानिंग कौन से तरीके का प्लान यहाँ पे दिख रहा है, मेथड ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड और प्रोग्राम ओरिएंटेड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है कि मैं 15% सेल करूंगा, तो इट इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्लान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल. अगर आपने मैनेजरियल रोल पढ़े होगे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स है. तो इंटरपर्सनल में कौन से नहीं आते हैं, फिगर हेड, लीडर, लेसन और मॉनिटर. देखिए फिगर हेड रोल इंटरपर्सनल का पार्ट है, लीडर रोल इंटरपर्सनल का पार्ट है, लेसन रोल इंटरपर्सनल का पार्ट है. द करेक्ट ऑप्शन इज मॉनिटर रोल. मॉनिटर इंफॉर्मेशनल मैनेजरियल रोल का पार्ट है, नॉट अ इंटरपर्सनल. तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल. द करेक्ट ऑप्शन इज मॉनिटर रोल. Next one is planning involves which of the following? What to do, how to do, who will do it, all of the above. Planning में क्या ये सब क्वेश्चन होते हैं? Yes, all of the above. हम जब प्लानिंग करते हैं तो सब कुछ देखते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे हम गोल को अचीव करेंगे. तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द above. प्लानिंग मीन्स टू ब्रीच द गैप बिटवीन डैश. प्लानिंग किसके बीच में मतलब ब्रिज बनाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, या नन ऑफ दी अबव. बट वैसे आज हम प्लानिंग करते हैं आने वाले कल का, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम ये दोनों गैप को पूरा करने के लिए आज प्लानिंग करते हैं. इन पोस्टकॉप डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling,
रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. सो पोस्टकॉप में डी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन, डायग्नोजिंग या डायरेक्टिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्टिंग. ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है पोस्टकॉप. सो डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग. प्लानिंग डैश. Reduce the risk of uncertainty, reduce overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas, all of the above. Correct option is all of the above. ये सब कुछ प्लानिंग में आता है. कुछ भी मुश्किल आ जाए, प्लानिंग होगा तो लड़ पाओगे. कोई भी वेस्टेज नहीं होगा और अलग अलग नए नए आइडिया को सपोर्ट मिलेगा. तो ये सब प्लानिंग के ही कैरेक्टर है. ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले आता है. अभी जस्ट देखा ना पोस्टकॉप में सबसे पहला पी था. यस. प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट. प्लानिंग हम ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाते हैं. यस. प्लानिंग इज परवेसिव. दुनिया में हर जगह प्लानिंग होता है. यस. जहां इंसान होता है वहां प्लानिंग होगा ही. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे उसके फीचर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्लानिंग? अगेन द सेम क्वेश्चन बट यहां पे फीचर्स अलग लिखे गए. प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. प्लानिंग इज फ्यूचर एक्टिविटी. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. ऑल ऑफ दी अबव. यस, ऑल ऑफ दी अबव. ये कंटिन्यूसली होता है, फ्यूचर के लिए होता है और इसमें दिमाग लगाना पड़ता है प्लानिंग में. ऑल ऑफ दी अबव. Planning is pervasive means planning is required dash. प्लानिंग इज परवेसिव. ये वर्ड आगे भी आ चुका है इसी वीडियो के अंदर. तो इसका मतलब क्या है परवेसिव का? समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर या ऑल ऑफ द अबव. प्लानिंग इज यूनिवर्सल. दुनिया में कहीं पे भी जाइए प्लानिंग होगा. परवेसिव स्टैंड्स फॉर एवरीवेयर. इट इज एवरीवेयर. विच स्टेप in planning process is concerned with putting the plan into action. जो किया है वो implement करने का टाइम आ चुका है. ये स्टेप कौन सा है? Evaluating alternative courses, identifying alternative courses of action, selecting an alternative या implementing the plan. But obvious है, putting the plan means implement the plan. जो बनाया है अब उसके हिसाब से हमें चलना है. The correct option is implementing the plan. Which of the following option is not a characteristics of management? Management का character नहीं है. Management is universal. Yes, दुनिया में कहीं पे भी जाइए management होता ही है. Management is a dynamic. Yes, it is a dynamic, flexible. Coordination is the soul of management. Yes. Management is useful for large business only. No, it is useful for small business also, medium sized business also. और business भी ना हो उसको भी मैनेजमेंट काम आता है. रास्ते में भी मैनेजमेंट होता है, ट्रैफिक में. तो द लास्ट ऑप्शन इज द आंसर. इट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज यूजफुल इन लार्ज बिजनेस ओनली. दिस इज द रॉन्ग कैरेक्टर. अगेन आइडेंटिफाई द डेफिनेशन. किसने दी है डेफिनेशन? प्लानिंग इज द सिलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड यूजिंग ऑफ assumption regarding the future in the visualization of formulation of proposed activities believe necessary to achieve desired result. प्लानिंग की डेफिनेशन किसने दी है? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, कॉन्स एंड ओडोनल और जॉर्ज आर टेरी. This is the famous definition for planning which is given by George R. Terry. Remember George R. Terry. बेटा एक डेफिनेशन तो आपको होगी एमसीक्यू के अंदर कि बेट ये डेफिनेशन किसने दी है. सो बेटा आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. बन सके उतना वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि चैनल भी प्रमोट हो और हर स्टूडेंट तक हम पहुंच सके. और इसी सीरीज में आगे हम पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें हम और ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.